बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए लेक्चर के साथ मिले हैं। आज हम जो है वो एक्साइज और टैक्सेशन के जो पेपर को सॉल्व कर रहे थे 2 दिनों से, उसी के पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हम 46 MCQs तक पेपर को सॉल्व किया था, डिटेल में किया था, हर एक MCQ को बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आज हम 47 MCQ से आगे इसको जारी करेंगे। देखते हैं। विच एयरपोर्ट वाज क्लोज्ड फॉर कमर्शियल फ़्लाइट्स फ्रॉम 20 अप्रैल टू 2018। वो पूछा कि कौन सा एयरपोर्ट था जो कि 20 अप्रैल 2018 से बंद था कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए। तो बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट, सियालकोट एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें सही आंसर ए है जी, बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखें, चूज़ द करेक्ट एंटोनम फिल्थी। तो इसका वो कह रहा है कि जी जो फिल्थी का मतलब होता है गंदा, ठीक है, साफ ना साफ ना हो, जो साफ़ सुथरा नहीं होता। तो एंटोनिम का मतलब होता है उल्ट लफ्ज़ बताएं हमें जी। गंदा जो है यहाँ पर उसका उल्ट लफ्ज़ हमने बताना है। तो फिल्थी का देखें, मर्की, क्लीन, ऑब्सीन या नेस्टी। तो इसका सही आंसर होगा क्लीन। हमने ऑपोजिट बताना है ना एंटोनिम, तो फिल्थी का क्या होगा, क्लीन। ठीक है। नेक्स्ट देखें, द बुक ऑफ जिन्ना ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय सरोजनी नेदू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या स्टैनले वॉलपर्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है स्टैनली वॉलपर्ट। ठीक है, ये वाला इसने लिखी थी। पाकिस्तान में कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक किताब लिखी, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट देखें, टू यूज़ नेशनल इकोनॉमी एंड नेशनल रिसोर्सेज इन अ बेटर वे इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ट्रेड। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ़ 30% ऑफ अ नंबर इज़ 12.6 फाइंड द नंबर। अब देखें, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि जहाँ पर ऑफ आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जहाँ पर इज़ आ जाए उसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, ये मैंने बताया था कि मैथ में जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा तो जहाँ पर ऑफ होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, इसकी जगह पर इक्वल आ जाएगा। और जहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो और वो आपको बताया ना गया हो तो वहाँ पर हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, या तो एक्स या फिर वाई या जी, जो भी आप लेना चाहें। मोस्टली एक्स लेते हैं तो आप एक्स ले सकते हैं। अब देखिए, उसने कहा है 30% ऑफ अ नंबर, मतलब 30 वैल्यू है, परसेंट उसका जो है वो ये साइन आता है परसेंट का, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ऑफ आ नंबर मतलब एक्स ले लेते हैं जी, और जो इज़ है वो इक्वल का साइन, और फिर 12.6 ले जी, आपके पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये 6 है। ओके, तो ये अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, 30% की वैल्यू आपको पता है 100 होती है, ये मल्टीप्लाई वाला साइन वैसे ही रहेगा, और साथ में एक्स है, ये इक्वल है 12.6। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे या इसको, ये वाला ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आप इसके एक्स जो है वैल्यू निकाल पाएंगे आसानी से। ये नीचे सॉल्व किया हुआ है, ये देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं इसको और भी अच्छे से। ये साइड पे मैंने लेड पेंसिल के साथ भी सॉल्व किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बाला हिसार द एलिवेटेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन। ठीक है, कोयटा, पेशावर, स्वात या हैदराबाद। तो देखें, ये इसका सही आंसर है। वो पूछ रहा है कि बाला हिसार फोर्ट कहाँ पर मौजूद है, तो इसका सही आंसर है पेशावर। ये जो हमने फोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान वाला जो टॉपिक हमने किया था, मैंने अपने यूट्यूब पर ये लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें हमने सारे के सारे फोर्ट्स जो थे वो डिटेल में देखे थे और बताया था कि किसने कौन सा बिल्ड किया है, कहाँ पर है और किस हवाले से ये मशहूर है। हमने एक एक चीज़ जो थी उसको देखा था। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके वो वीडियो देख लें तो हो जाएगा। अब देखें, हमने सिर्फ ये 52 MCQs तक आए हैं, तो कितने 6-7 तो आई थिंक आ ही गए हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी से ही MCQ उठ चुके हैं, अभी तक ले लिए हैं PPSC ने। नेक्स्ट देखें, ये ऊपर वैसे देखें एक इजाफी इंफॉर्मेशन लिखी है कि बाला हिसार फोर्ट जो है वो बनाया किसने था, बाबर ने। ठीक है, जो बाबर बादशाह था ना उस टाइम पे हिंदुस्तान का, उसने बनाया था ये। नेक्स्ट देखें, वेयर इज़ अल अजहर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, जद्दा, ट्राइपोड, कायरो या तेहरान। तो इसका सही आंसर है कायरो, इसको उर्दू में कहते हैं काहिरा। ठीक है, ये मिस्र की यूनिवर्सिटी है। और द फॉर्मर वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन मोहम्मद अली वाज फ्रॉम वाज डाइड या वाज जो होता है डाइड फ्रॉम, या उसको जो था कौन सी बीमारी लाहक हुई थी, तो वो थी डायबिटीज़, पार्किंसंस या फिर हेपेटाइटिस बी या हाइपरटेंशन। तो उसकी जो बीमारी थी वो थी पार्किंसंस। ठीक है, उसमें जो दिमाग होता है वो आपके बाकी जिस्म के जो खलियात होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उनको सपोर्ट करना छोड़ देता है।
ठीक है। अच्छा, ये भी साथ में लिखा हुआ है कि जब पैदा कब हुआ था, 17 जनवरी 1942 को ये पैदा हुआ था, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और 3 जून 2016 को इसकी डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या नॉर्थ ईस्ट एशिया। ये देखें जी, पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में है और इसका एक है ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ कैंसर। ठीक है, ये एक्चुअल में इसका अगर वो ट्रॉपिक के हवाले से भी पूछता है कि किस ट्रॉपिक एरिया में पाकिस्तान मौजूद है, तो ये भी याद रखिएगा टॉपिक ऑफ नॉर्थ कैंसर है। ये भी मैं आपको करवाऊंगी जब वर्ल्ड जियोग्राफी वाला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको मैं पोलर वाला रीजन्स और सारे ये सारे के सारे करवाऊंगी, उसमें आप डिटेल से देख सकेंगे। अगला देखें, 616 माइनस 12, 16 प्लस 12, 16 इज इक्वल टू। तो देखें आंसर जो है वो 616 है। अब कैसे है ये भी देखें, मैं आपको बताती हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ये कर देते हैं, ये वाला आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आंसर ये वाला आ जाता है। ठीक है, यही तरीका है इसका। और अगर नहीं भी है तो ये देखें, इसका एक और तरीका भी है। अगर तो वो रूल बोर्ड मैथ्स के हवाले से आपको पेपर में देता है, तो आप याद रखना कि इसका एक और तरीका ये है सॉल्व करने का कि हमेशा प्लस वाली दो वैल्यूज़ को पहले ऐड करें, फिर माइनस की तरफ जाना है बोर्ड मैथ्स रूल के हवाले से। तो देखें 616 के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है प्लस की अलामत होगी। तो आप 616 और सॉरी ये जो है इन 216 को, दोनों प्लस वाली को, इसको और इसको ऐड करें। ठीक है, जो आंसर है उसमें से 216 जो है माइनस कर दें, तो आपके आंसर 616 आ जाएगा। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एक जो यहाँ पर सॉल्व है और एक मैंने आपको और भी बता दिया है। नेक्स्ट देखें जी, ये वही वाला पेज है। इसमें ये देखें कि जब हमने ऊपर बाला हिसार फोर्ट के बारे में पढ़ा ना, ये वाला, तो मैंने फिर साथ में सिर्फ फोर्ट्स का ही जो था वो भी अपने साथ नोट्स में ना ऐड की हुई थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो उसको भी आप साथ साथ देख लें कि जो फेमस फोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, ये देखें, ये वाला पैड जो है ना, पोर्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ। तो जो फेमस फोर्ट्स हैं पाकिस्तान के वो देखें, कोट दिज्जी फोर्ट, रट्टो फोर्ट, कोलान फोर्ट, उमरकोट फोर्ट, सहवान फोर्ट और रानीकोट फोर्ट। ये सिंध में है। इनको शॉर्ट ट्रिक याद करने की है, रुक्स, ठीक है, या रक्स कह सकते हैं आप लोग। इसमें याद रखिए कि जो पाकिस्तान का, ये मैं चेंज करती हूँ ताकि आपको दिखे, रानीकोट फोर्ट है ना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट है, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट देखें, रोहतास फोर्ट, रावल फोर्ट, द्रावर फोर्ट। ये क्या है, पंजाब के हैं, खास जो हैं जहाँ से पीपीएससी उठाता है एमसीक्यूज। इसमें से जो रोहतास फोर्ट है ये लार्जेस्ट ऑफ पंजाब है, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट है रानीकोट फोर्ट, और अगर पंजाब का अकेला पूछे तो वो रोहतास फोर्ट है। नेक्स्ट देखें, बाला हिसार फोर्ट, हुंड फोर्ट, जामरुद फोर्ट या काफिर फोर्ट। ये सारे के सारे कहाँ पर मौजूद हैं, केपीके में। ये देखें यहाँ पर लिखे हैं, और इसके साथ जो है इसका पिछला पार्ट जो है वो ऊपर मौजूद है, यहाँ पर है। ये इसके साथ मैंने शायद नीचे दिया हो, नहीं है तो ये ऊपर है। ये देखें, जलवार फोर्ट, सिबी फोर्ट और नोरेस फोर्ट, ये जो है ये बलूचिस्तान में मौजूद है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेस एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डाटा बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासीफाइड एज अ स्टार, मून, जुपिटर, सैटर्न, सन। तो वो कहता है कि बताएं इनमें से कौन सा जो है वो स्टार कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सन। आपको पता है स्टार जो होता है उसकी अपनी रोशनी होती है, ठीक है, जबकि जुपिटर और सैटर्न क्या है, ये प्लैनेट हैं। ओके, जिस तरह से हमारा जो है अर्थ है ये भी एक प्लैनेट है, जबकि मून क्या है, ये स्टार नहीं है, इसकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, ये सूरज की रोशनी के साथ चमकता है। नेक्स्ट देखिए, चूज़ द वर्ड नियरेस्ट द मीनिंग टू पैसिफाई। पॉजिटिव, पैसिफाई नहीं है, पॉजिटिव का मतलब होता है कमी, ठीक है, और या फिर कह लें कि चालाकी वगैरह करना। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग हमने देखना है, फ्लैटरी, स्कैरसिटी, ब्यूटी या सिमिलैरिटी। तो इसका असल जो सही आंसर है कमी का वो है स्कैरसिटी, ठीक है, ये वाला। वैसे फ्लैटरी का मतलब भी साथ में लिखा हुआ है, चापलूसी करने वाला या चापलूसी। नेक्स्ट देखिए, रिकेट्स इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी होती। और अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो रिकेट्स की बीमारी है वो किसकी कमी की बात होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ये हड्डियों की बीमारी है और ये विटामिन डी की वजह से होती है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये देखें ऊपर जो सारा डाटा लिखा हुआ है। विटामिन ए हो तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को फिर सही नहीं से दिखाई देता। विटामिन सी हो तो स्कर्वे का मसला होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और विटामिन बी की कमी हो जाए तो फिर बेरी जो होती है ना वो प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाती है, वो वाली बीमारी शुरू होती है, ठीक है। ये सारा आपको साथ करवा दिया, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हो गए।
अगला देखें, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्रिप्टॉन। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट ज़मीन में पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। उसकी तादाद की उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 78%, ये लिखी हुई है। ऑक्सीजन की है 21%। अगला देखें, तरबेला डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर चनाब, सवात, जहलम, इंडस। वो पूछ रहा है तरबेला डैम किस दरिया पर बनाया गया, तो ये इंडस रिवर पर है। ये हमने जो पाकिस्तान रिवर एंड ब्राजेस ऑफ पाकिस्तान था उसमें रिवर्स और उनके डैम, उनके ब्राजेस, जो जो नहरें निकली हैं उन सबको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने नहीं किया वो जाके लेक्चर देख लें। ये सेकंड वाला लेक्चर है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैव बीन इरेडिकेटेड इन पाकिस्तान। वो इरेडिकेटेड का था मिटाना या मिट जाना, तो वो कौन कहता है वो कौन सी बीमारी है जो पाकिस्तान से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। देखें, डिप्थेरिया है, चिकन पॉक्स है, मीज़ल्स है या स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स इसका सही आंसर है। ये पाकिस्तान में अब ये बीमारी मौजूद नहीं रही। द ब्लड वेसल्स विच रिटर्न द ब्लड टू हार्ट आर कॉल्ड वीन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज या वाल्व्स। तो इसका सही आंसर वीन्स है। नेक्स्ट देखें, सिनोनिम्स ऑफ एक्यूज इज़ सॉरी, टू फॉलो, ब्लेम, सेइंग। तो सिनोनिम ऑफ एक्यूज जो है वो ब्लेम होता है, किसी और पर गलती को जो होता है वो डाल देना, ठीक है, अगले बंदे को ब्लेम करना। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेजोन, इंडस, नाइल, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है अमेजोन। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर है वो है अमेजोन। दुनिया के सबसे बड़े जंगलात भी अमेजोन हैं, ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट। और अगर वो पूछे दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन है, लार्जेस्ट की जगह वो पूछ ले लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट में याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है वो दरिया नील है, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट। और अगर वो पूछ ले पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है इंडस रिवर। द प्राइस ऑफ अ कार इंक्लूडिंग 6% सेल्स टैक्सेस RS 1,54,431.40। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द कार विदाउट टैक्स। वो पूछ रहा है कि ये वैल्यू है, 6% सेल टैक्स था, एक्चुअल वैल्यू इसकी थी 1,54,431। तो आप हमें बताएं कि टैक्स के बिना जो है वो मार्केट प्राइस क्या होगी। तो इसका सही आंसर ए है 1,45,690। और इसका तरीका क्या है और फार्मूला क्या है वो यहाँ पर पुट किए गए हैं, आप इसको डिटेल से कर लीजिएगा। अगर मैं ये सारा करवाऊँगी तो फिर हमारा जो है वीडियो वो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, उशर एंड खुम्स आर 2 months ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, 2 words ऑफ टैक्स इन इस्लाम। तो इसमें सही जो आंसर है, वैसे अगला देख लें, इसका सही आंसर जो है वो है 2 words ऑफ टैक्स इन इस्लाम। मतलब जो है इस्लाम में जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनका नाम होता है उशर एंड खम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी 69 MCQs। व्हाट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ शी सेड शैल बी टेकिंग द टेस्ट। वो कहती है कि उसे जो है थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इसका सही आंसर जो देखें, शी सेड दैट शी वुड बी टेकिंग द टेस्ट। वो सॉरी रेस्ट नहीं है, टेस्ट है लफ्ज़। तो वो कह रही है कि जी हाँ उसे ना टेस्ट लेना चाहिए। शी वुड बी टेकिंग मतलब वो टेस्ट देगी। इसका सही आंसर सी है। महाबत खान मॉस्क इज़ सिचुएटेड इन। वो पूछ रहा है कि महाबत खान जो मॉस्क है वो कहाँ पर है, लाहौर, पेशावर, कोयटा या कराची। तो ये जी पेशावर में है, ठीक है। अगला देखें, लॉर्ड मिंटो केम इनटू इंडिया एज अ वाइसरॉय इन द ईयर। वो पूछ रहा है कि जो लॉर्ड मिंटो था वो जो बरसगीर में वाइसरॉय के तौर पर कब आया। तो इसका सही आंसर है 1905 में। और याद रखिएगा ये दोनों जो है वजह कैसे हुई, इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि लॉर्ड जो कर्सन था और लॉर्ड मिंटो, इनमें जब लॉर्ड कर्सन जो था वो जब गया है तो फिर लॉर्ड मिंटो आया था, ठीक है। याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो से पहले जो था वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, द चर्च ऑफ साओ डैश इज सिचुएटेड इन सूडान, पोर्टुगल, इजिप्ट और कॉन्गो। ये जी चर्च के बारे में पूछ रहा है, साओ के चर्च वो कहाँ पर है, तो ये पोर्टुगल में है और ये बहुत मतलब कहने के मशहूर है वहाँ का चर्च। सेलेक्ट द मोस्ट सिमिलर वर्ड्स गॉर्जियस, मैग्निफिसेंट, वाटरफॉल, आर्टिफिशियल, परफेक्ट। तो गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार, उम्दा, बेहतरीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्निफिसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर्स ऑफ काउंसिल एंड कॉमन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1973 का जो आइन है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है गवर्न्स, ठीक है। ये काउंसिल जो गवर्नर्स होते हैं वो मेंबर्स नहीं होते काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, ठीक है। मैकबथ वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स, शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या क्रिस्टोफर। तो इसका सही आंसर शेक्सपियर है। ये जो मैकबथ जो था ये शेक्सपियर ने लिखा था। उसके टोटल प्ले जो याद रखिएगा शेक्सपियर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है कि जो शेक्सपियर ने टोटल प्लेस जो लिखे हैं ये 37 लिखे हैं। उनमें से फेमस सबसे ज़्यादा कौन सा था,
रोमियो जूलियट और हैमलेट और हेलो किंग हियर एंड टेम्पोजी, ये साइड पे लिखे हुए हैं, ये सारे याद रखिएगा आप, ये इसके बारे में पीपीएससी पूछता है। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिमेन द खलीफा फॉर ऑलमोस्ट 2 years 4 years 5 years 10 years, तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 10 साल तक खलीफा रहे। सबसे कम वक्त जो था वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें द बेसिक डॉक्ट्राइंस यानी बिलीव्स ऑफ इस्लाम आर 3 4 5 6, तो इस्लाम के जो बेसिक डॉक्ट्राइंस है, बिलीव्स हैं, वो 6 हैं यहाँ पर। डे एंड नाइट चेंज ड्यू टू अर्थ रेवोल्यूशन या अर्थ रोटेशन अकम्पेन्ड विद इट्स रेवोल्यूशन, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, नन ऑफ दिस। तो इसका याद रखिएगा कि जो डे और नाइट मतलब रात और दिन बनते हैं वो जब ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। इसके अलावा ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, ये सीजन्स भी है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सीजन हैपन्स ड्यू टू, ये भी याद रखिएगा, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस ही होता है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर देयर इन अफ्रीका, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा है, तो वहाँ पर कौन सी जो ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी दूसरे पर मुनहसर नहीं करती, तो याद रखिएगा 54 है। यह जब हम अफ्रीका, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो तब इन डिटेल में पढ़ेंगे और सारे जो इनके शहर हैं उनको भी ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। इन MS Word 2007 विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मूव अ सिलेक्टेड पैराग्राफ अप, वो कहता है कि 2007 का जो MS Word था उसमें अगर आप कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो उसको ऊपर की जानिब अगर धकेलना हो तो कौन सी की हम इस्तेमाल करते थे, याद रखिएगा Alt + Shift + एरो। ये सारी की सारी शॉर्ट शिफ्ट बटन्स हैं ना, ये कीज़ जो हैं ये भी आपको याद करनी पड़ेंगी। ये मैं कंप्यूटर वाले लेक्चर जब आपको अपलोड करूँगी तो उसमें और भी ज़्यादा डिटेल से आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट देखें जी, ये वाला MCQs, ब्रेवली इज़ ए या फिर एन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव, तो इसका सही आंसर है एडवर्ब। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड इन, अच्छा जी, वो ADB के बारे में पूछ रहा है, बैंकॉक, मनीला, टोक्यो या कुआलालंपुर, तो याद रखिएगा जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो मनीला में है, और इसको कई दफ़ा वो शॉर्ट करके भी पूछता है पीपीएससी में कि एशियन डेवलपमेंट जो है वो किसकी एब्रीवेशन है, ADB की, ADB ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ये देखें ADB यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये कब बनी है, ये 1966 में बनी है। इसके जो थे 68 मेंबर्स हैं, इसे साथ साथ आगे लिखा हुआ है, ये देखें 1966 में ये फाउंड हुई है, 68 इसके मेंबर्स हैं। मनीला जो है इसका हेडक्वार्टर है, और मनीला कहाँ का शहर है, फ़िलिपीन का। ये फ़िलिपीन जो है ये आसियान कंट्री है या एशियन कंट्री भी इसको कह सकते हैं ये। और फ़िलिपीन कहाँ पर मौजूद है, किस ओशन में है, ये भी पीपीएससी में पूछा गया, तो ये पैसिफिक ओशन में है, ये देखें नीचे पैसिफिक ओशन में है। और इसकी करेंसी फ़िलिपीन की क्या है, पीसो करेंसी है। देखिए एक MCQ से हमने आगे 6-7 MCQs और भी रेडी कर लिए। और ये भी याद रखिएगा कि फ़िलीपींस या पैसिफिक ओशन इस हवाले से भी मशहूर है कि जो है मारियाना ट्रेंच वो भी पैसिफिक ओशन में ही मौजूद है, जिसे हम चैलेंजर डीप भी कहते हैं। ये देखें ये वाली इंफॉर्मेशन जो है, तो याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे जो गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच वो पैसिफिक ओशन में ही है, फ़िलीपीन के पास है। और इसी मारियाना ट्रेंच को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है, चैलेंजर डीप। और इसकी गहराई कितनी है, 1900 मीटर, सॉरी 10,900 मीटर। ये भी याद रखिएगा, पीपीएससी में आया हुआ है कि मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है, किस समंदर में है और उसकी गहराई कितनी है। ये सारे के सारे पीपीएससी के ही MCQs हैं। नेक्स्ट देखें, फिल इन व्हाट इज़ आवर नेशनल गेम, क्रिकेट, स्क्वैश, हॉकी या फुटबॉल, तो सही आंसर हॉकी है, ये तो हम सबको ही मालूम है। फिल इन द ब्लैंक्स, आई डोंट हैव डैश मच टाइम फॉर रीडिंग डैश आई वुड लाइक टू, तो इसका सही आंसर है एज, लाइक आई डोंट हैव एज मच टाइम फॉर रीडिंग एज आई वुड लाइक टू। वो कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता पढ़ाई के लिए जितना कि मैं चाहता हूँ। नेम द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इन हुज एरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गॉट लिबर्टी, गॉट लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, तो वो कहते हैं कि ये बताएं कि वो कौन से सदर का या वज़ीर आज़म का जो था दौरे हुकूमत है जिसमें जो है मीडिया मतलब ये जो है ख़बरें देने वाले और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज़ादी दी गई कि वो जो चाहे सही तरह से बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं। तो सही आंसर था परवेज़ मुशर्रफ के जो दौरे हुकूमत में ये काम हुआ था। चूज़ द करेक्ट एंटोनम, ऑब्नोशियस, एनॉइंग, रिपल्सिव, नेस्टी या प्लीजेंट। ऑब्नोशियस का मतलब होता है काबिल एतराज़, तो इसका एंटोनम हमने देखना है, तो प्लीजेंट मतलब खुशगवार, ठीक है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, गिफ्ट ऑफ द गैप, ये एक ईडियम है, उसका मानी आपने बताना है, तो उसका आंसर होता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, बोलने की जो आपकी सलाहियत है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अच्छे से आप कोई भी ज़ुबान बोल सकते हैं बिना रुके बिना अटके।
In PowerPoint, our new presentation can be created from blank presentation, from existing presentation या from design template, all of these। तो इसका सही आंसर है all of these। आप इस सब के ज़रिए से नई presentation अपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, स्फाइगोमैनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एयर, ब्लड प्रेशर, प्योरिटी ऑफ मिल्क या थिकनेस ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा स्फाइगोमैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो घरों में हमारे आलात भी हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि हवा में जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। ये इसके सामने लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये सारा जो है उसने ये वाला पोर्शन जो है वो एवरीडे साइंस से उठाया है। ये जो मैं एवरीडे साइंस के नोट्स जो हैं वो अपलोड करूँगी तो ये सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे कि कौन सा आला किस तरह की चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मन्नू भाई, अगला देखें, उर्दू का पार्ट शुरू हो गया। मन्नू भाई एक मशहूर कालमनगार, मुसन्नफ़ और शायर हैं। इनका असल नाम क्या है? अब्दुल रशीद कुरैशी, मुनीर अहमद कुरैशी, चौधरी मोहम्मद बख्श या मोहम्मद जावेद कुरैशी। तो याद रखिएगा कि मन्नू भाई जो हैं इनका असल नाम क्या था? मुनीर अहमद कुरैशी था इनका असल नाम, ये वाला, ठीक है। इसको ना मुनीर अहमद कुरैशी को ये डिटेल में हमने करना है। ये मेरे उर्दू के नोट्स रेडी हो चुके हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी अपलोड करूँगी। उर्दू का पूरा पार्ट मुकम्मल, ग्रामर भी, और सारे जो मशहूर अदबी शख्सियात हैं जिनके बारे में PPSC में आ चुका है, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो MCQs आ चुके हैं उर्दू में, वो सारे मैं ऊपर जो है अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप लोग उसको देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखें, आतिश कदा किस मशहूर शायर का मजमूआ कलाम है? अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब या फिर अल्ताफ़ हुसैन अली या डॉक्टर मोहम्मद दीन तसीर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मोहम्मद दीन तसीर, ये लगाया हुआ है, ठीक है। आतिश कदा इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट देखें, ईडियम थिक एंड थीन के दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। वो बताता है कि पूछता है कि हाँ, थिक एंड थीन का मतलब बताएं। तो हर मुश्किल में, अच्छे बुरे वक्त में, हर हाल में, छोटी बड़ी बातें। तो सही आंसर है हर हाल में, मतलब कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई अच्छा बुरा वक्त आप पे हो, सब जो है उसमें इसका ये मतलब होता है कि हर कोई आपके हाल में मौजूद होता है। नेक्स्ट देखिए, इब्ने इंशा का असल नाम क्या था? सनाउल्लाह ए हमीद, अब्दुल हक या शेर मोहम्मद ख़ान। तो सही आंसर है शेर मोहम्मद ख़ान। और इनकी एक बुक है जो बड़ी मशहूर थी, दुनिया गोल है। ये इन्होंने उर्दू की आखिरी किताब लिखी थी इब्ने इंशा ने। ये साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, इसको भी आप साथ में कर लीजिएगा। ये मैं रेस कर देती हूँ। नेक्स्ट देखें जी, बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद ख़ान, इब्ने इंशा या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तो ये हम सबको मालूम है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, 9th 10th में तो कई दफ़ा आया कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखें, बच्चों की मशहूर नज़म टूट बटूट किस शायर ने लिखी? तो सही आंसर है सूफ़ी तबस्सुम। अगला देखें, तफ़ले मकतब की तरकीब का मफ़हूम क्या है? तजर्बाकार, ना तजर्बाकार, पढ़ा लिखा या फारिगुल तहसील। तो इसका सही आंसर है ना तजर्बाकार। अबरनिसा की तरकीब का मफ़हूम है बरबहारी, तूफ़ानी बादल, आंधी बारिश। तो इसका सही आंसर है बरबहारी। गलत मुहावरा कौन सा है? प्यालों में दाल डालना, बाजार गर्म होना, भीगी बिल्ली बनना, जान के लाने पड़ना। तो इसका गलत जो आंसर है, मतलब गलत मुहावरा जो है वो है प्यालों में दाल डालना, ठीक है। देखिए, खजिस्ता आम की तरकीब का मफ़हूम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 दफ़ा आई थिंक 3 से 4 दफ़ा जो है ये वाला MCQs रिपीट हो चुका है PPSC के पास पेपर में। तो इसका सही मतलब होता है मुबारक कदम, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इस पेपर को डिटेल में पढ़ा है, हर चीज़ को अच्छे से देखा है, जो इम्पोर्टेंट थे उनको भी किया है, और एक MCQ से हमने आई थिंक 6-6 5-5 MCQs बनाए हैं। तो अगर आपने ये 100 नंबर का MCQ सही तरह से मेरे साथ बैठ के हल किया है तो आप देखेंगे कि एट द एंड आपके 300 MCQs तो और रेडी हो ही चुके होंगे। तो एक पेपर से आपने 300 नए MCQs रेडी किए हैं। कल इंशाल्लाह जो है हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।